हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम कठोर कृपा पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, कठोर कृपा कहानी के लेखक कौन हैं? तो देखिए इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, मुंशी प्रेमचंद, काका कालेकर और जयशंकर प्रसाद। तो आप जानते ही हैं कि इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है काका कालेकर। तो इसका दूसरा विकल्प जो है वो सही उत्तर है। ख नंबर प्रश्न देखिए, अच्छे खानदान में कितने भाई थे? और इसके भी 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला 1, दूसरा 3 और तीसरा 4। तो इसका सही उत्तर है अच्छे खानदान में 4 भाई थे, यानी कि यह तीसरा वाला विकल्प जो है वो सही विकल्प है। ग नंबर प्रश्न देखिए, चारों भाई कैसे थे? इसके विकल्प देखिए आप। पहला हुनरमंद व पढ़े लिखे, दूसरा बेवकूफ़, तीसरा काहिल। तो इसका सही उत्तर है चारों भाई जो थे वो काफ़ी हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, इसलिए पहला वाला विकल्प जो है वो सही होगा। घ नंबर प्रश्न देखिए, कुंजड़िन घर में क्या लेने आती थी? तो आपको पता ही होगा कुंजड़िन जो सब्जी तरकारी बेचती है, ठीक है, उसे हम लोग कुंजड़िन कहते हैं। और कुंजड़िन इनके घर में सहीजन लेने आती थी, क्योंकि इनके घर में सहीजन का पेड़ था। तो इसका सही उत्तर है सहीजन। अंगा नंबर प्रश्न देखिए, मेहमान सहीजन के पेड़ को कैसे काटा? तो इसके 3 विकल्प हैं। पहला तलवार से, दूसरा कुल्हाड़ी से, तीसरा चाकू से। तो बरामदे में कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प, कुल्हाड़ी से। मेहमान ने सहीजन के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट दिया। ठीक है, आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न, किसी शहर में कैसा खानदान रहता था? उत्तर, किसी शहर में एक अच्छा खानदान रहता था। ख नंबर प्रश्न, किनके जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी? उत्तर, शहर के अच्छे खानदान के चारों भाइयों की जायदाद व धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी, यानी इन चारों भाइयों का जो परिवार था उसमें जो भी धन संपत्ति या दौलत थे वे नष्ट हो चुके थे। ग नंबर प्रश्न देखिए, किनके घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी? तो उत्तर देखिए, किसी शहर में रहने वाले चारों भाई पुश्तैनी इज्जत के कारण नौकरी या धंधा नहीं करते थे, इसलिए उनके घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही थी। कोई भी काम ना कर पाने के कारण इनके घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। घ नंबर प्रश्न, क्या कारण था कि बीवी बच्चों का सारा जेवर बेचना पड़ा? उत्तर देखिए, दिनों दिन परिवार में गरीबी बढ़ती गई। एक दिन ऐसा भी आया कि घर में कुछ भी ना बचा, खाने पीने की भी परेशानी आ गई। विवश होकर उन्हें बीवी बच्चों का सारा जेवर बेचना पड़ा, यानी चारों भाइयों को अपनी बीवी बच्चों का जेवर बेचना पड़ा, क्योंकि वो कहीं भी काम नहीं कर रहे थे और उनके घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंग नंबर देखिए, घर के बगीचे में किस चीज का पेड़ था? उत्तर, घर के बगीचे में सहीजन का पेड़ था। आगे आइए आगे देखते हैं बोधमूलक प्रश्न। पहला प्रश्न, चारों भाई हुनरमंद होने के बावजूद काम धंधा क्यों नहीं कर पाते थे? उत्तर देखिए, चारों भाई हुनरमंद व पढ़े लिखे थे। वे अपनी झूठी शान और समाज में अपनी झूठी मान मर्यादा को दिखाना चाहते थे, अतः अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कोई काम धंधा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे ऐसा सोचते थे कि कहीं बाहर काम करने से उनकी जो इज्जत है, मान मर्यादा है, वो कम हो जाएगी, इसलिए वे बाहर काम नहीं करना चाहते थे। ख नंबर प्रश्न देखिए, परिवार का गुजारा चलाने के लिए वे क्या करते थे? उत्तर, इनके घर के बगीचे में एक सहीजन का पेड़ था, उसमें लंबी लंबी हरी हरी फलियां लटक रही थीं। सहीजन की जो फलियां होती हैं वह लटक रही थीं। शाम के समय एकांत में चारों भाइयों में से कोई एक
भाई पेड़ पर चुपके से चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते, एक कुंजड़िन आती, यानी जब कुछ रात बीत जाते, 2-3 रात बीत जाते तो कुंजड़िन आती और सहीजन खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उसी से परिवार का गुजारा चलता था। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मेहमान क्या ताड़ गया, यानी मेहमान क्या जान गया था उनके बारे में। उत्तर देखिए, मेहमान ने घर में 2 बार भोजन किया। उसके साथ केवल एक भाई खाने के लिए बैठता था, वह भी सधा हुआ था। सधा हुआ का मतलब चीज़ों को अच्छे से जानता था वह, इसलिए दोबारा परोसने के पहले ही मना कर देता। यह देखकर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं, खाने पीने की तकलीफ बढ़ रही है, इन्हें अपनी गरीबी तथा अभाव की चिंता नहीं है। ये बात मेहमान समझ गया। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मेहमान ने पेड़ को क्यों काट डाला। उत्तर, मेहमान बरामदे में सो जाने का ढोंग रचा। बड़ा भाई टोकरी में सहीजन लेकर कुंजड़िन को कम पैसे दिए। ठीक है, मेहमान सब कुछ देखकर समझ गया कि यह अच्छा प्रतिष्ठित खानदान झूठी और बनावटी इज्जत के कारण खाने पीने की तकलीफ सह रहा है। इस सहीजन के पेड़ से ही अपना गुजारा कर रहा है। वह दूरदर्शी मेहमान उनकी दयनीय अवस्था को दूर कर उन्हें कर्मठ बनाने की नीयत से पेड़ को काट डाला। मेहमान ने पेड़ इसलिए नहीं काटा कि इनकी हालत गरीब है तो और गरीब हो जाए। वह उनका बुरा नहीं चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि इनकी स्थिति अच्छी हो जाए। अंगा नंबर प्रश्न देखिए, पेड़ काटने का क्या परिणाम हुआ। उत्तर, आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर, जीविका के एकमात्र आधार पेड़ के कट जाने से बड़े भाई ने सोचा कि अब आगे गुजारा चलाना मुश्किल है, इसलिए हमें अब कहीं ना कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। बड़े भाई ने धनी व्यक्ति के यहाँ नौकरी पकड़ ली। दूसरे भाई भी कहीं ना कहीं काम पर लग गए। 1 साल में ही चारों भाइयों की दशा अच्छी हो गई। घर का कामकाज सुचारू ढंग से चलने लगा। अब घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। इस प्रकार पेड़ कटने के परिणाम स्वरूप उनकी किस्मत ऊंची उठ गई। यानी पेड़ अगर नहीं काटता वह व्यक्ति तो इनकी किस्मत कभी भी ऊंची नहीं होती। आइए आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न, आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया था, कहने से क्या तात्पर्य है। उत्तर देखिए, दूसरी दिवाली पर आकर मेहमान ने स्वीकार कर लिया कि सहीजन का पेड़ उसी ने काट कर गिराया था। इस कठोर कर्म के पीछे उसके मन में अच्छी भावना थी। मेहमान का उचित सत्कार कर उसे विदा करते समय भाइयों ने भी कहा कि उन्होंने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, बल्कि हमारे आलस्य और दुर्भाग्य को काटकर फेंक दिया। इससे हम लोग झूठी बनावटी इज्जत को पहले छोड़कर परिश्रम बनकर नौकरी करने लगे। हमारी आर्थिक दशा सुधर गई। तो यह जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति का पूरा आशय, पूरा तात्पर्य इस प्रकार से है। आइए अब हम भाषा बोध देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ से 5-5 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों को छाट कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 5 संज्ञा के शब्द, 5 सर्वनाम के शब्द, 5 विशेषण के शब्द दिए गए हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में और भी विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम के शब्द हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं। यहाँ पर केवल 5-5 दिए गए हैं। ठीक है, विलोम शब्द देखिए, अच्छा का बुरा, गरीब, अमीर, नीचे का ऊपर, दोस्त का क्या होगा दुश्मन, शहर का देहात। तो यहाँ पर ये कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं। बच्चों आप इसे विशेषकर अपनी कॉपी में लिख लें और याद कर लें, ताकि आपके पास विलोम शब्द का एक संग्रह बन जाए और आपको विलोम शब्द का अच्छा ज्ञान हो जाए। तो इसी के साथ इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है वह समाप्त होता है। धन्यवाद।